यार डेट तो डाल देते हैं इसकी। आज कितनी है? 9। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है कटिंग टूल से, है ना। इससे पहले हमने फाइल के बारे में पढ़ा था। कटिंग टूल में एक टूल था फाइल, ठीक है। कटिंग टूल में ये दूसरा टूल है हेक्सा, ठीक। हेक्सा भी क्या करता है, मटेरियल को काट कर अलग करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे हम फाइल में पढ़े थे, वो मटेरियल को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में काट कर अलग करता है। ये मटेरियल को डायरेक्टली काट कर अलग करता है, ठीक है। मटेरियल को 2 हिस्सों में डायरेक्टली काटता है, ठीक। हेक्सा जो होता है वो इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला होता है फ्रेम, दूसरा होता है ब्लेड, ठीक है। 2 अलग अलग मुख्य भाग होते हैं, ठीक। फ्रेम जो होता है वो क्या होता है, सी के आकार का बना होता है और माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। सी के आकार में माइल्ड स्टील का ये बना होता है, ठीक। उसके बाद ब्लेड जो होता है वो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हार्ड और टेम्पर्ड किया हुआ होता है, ठीक है। हार्ड और टेम्पर्ड किया हुआ ये होता है। अब समझ लेते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हेक्सा फ्रेम के जो पार्ट्स होते हैं वो मेन होता है फ्रेम, सी के आकार का बना हुआ माइल्ड स्टील का मेन फ्रेम होता है, ठीक है। इसके आगे की तरफ एक एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर लगा होता है, एक छोटी सी पिन लगी होती है जिसको एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्क्रू लगा होता है, एक तरह से थ्रेड बने होते हैं और उसके आगे लगा होता है विंग नट, ठीक है। ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर के ऊपर दूसरी तरफ से लगा होता है जिसको टाइट करने पर ब्लेड अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है, ठीक है। और फ्रेम के दूसरी तरफ फिक्स ब्लेड होल्डर लगा होता है। ये फिक्स ब्लेड होल्डर जो होता है ये भी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर की तरह एक पिन की भांति होता है जिसमें एक छोटी सी कील लगी होती है, ठीक है। इसमें एक पिन लगी होती है जिन पर ये ब्लेड फिक्स किए जाते हैं और फिक्स ब्लेड होल्डर पूरी तरह से फिक्स होता है, ये फ्रेम में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स ब्लेड होल्डर के दूसरी तरफ फिक्स ब्लेड होल्डर से ही जुड़ा हुआ हैंडल होता है जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। लकड़ी का बना होता है और इसके आगे जैसा कि हमने फाइल में भी बताया था, हर हैंडल के साथ एक ब्रास या स्टील का एक छल्ला लगा होता है जिसे फेरुल कहते हैं, ठीक है। ये हैंडल को फटने से बचाता है। समझ में आया? ये आपके ब्लेड के इसके कुछ पार्ट्स हैं, फ्रेम के कुछ पार्ट हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं ब्लेड। तो ये ब्लेड का हिस्सा है, ये पूरा जैसा कि देख पा रहे हैं ये ब्लेड का एक हिस्सा है, ठीक है। ब्लेड का जो हिस्सा होता है ये इस तरफ नीचे की ओर ये दांते होते हैं, तीत, ये तीत होते हैं, ठीक है। नीचे की ओर दांते इसके बने होते हैं, ठीक है। ऊपर के हिस्से को एज कहते हैं और इसके बीचों बीच एक सेंटर लाइन गई होती है, इसको सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन गई होती है, उस हिस्से को सेंटर लाइन कहते हैं। और जहां पर फिक्स ब्लेड होल्डर और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर जहां पर ब्लेड को पकड़ते हैं
उस हिस्से में एक छोटा सा होल होता है दोनों तरफ, जैसा कि जहाँ पे पिन आपकी लगी हुई है यहाँ पर होल होता है, ठीक है। ये इसे कहते हैं होल्डिंग होल, ठीक है। यहीं से ब्लेड को पकड़ा जाता है फ्रेम के द्वारा, ठीक। और जब आप कभी भी ब्लेड को खरीदने जाएंगे मार्केट में तो उसकी लंबाई इन्हीं दोनों होलों के बीच की दूरी को मापा जाएगा, ठीक है। आप जैसे कहते हैं हमें 300 mm का ब्लेड चाहिए, ठीक है, तो 300 mm के ब्लेड की लंबाई कितनी होगी, इन दो पिनों के होलों के बीच की दूरी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यही होगी इसकी लेंथ। समझ में आ रहा है, यही इसकी लेंथ होती है। अब जैसा कि हमने बताया था ब्लेड जो होता है वो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं ब्लेड के दांते कैसे होते हैं। ब्लेड के दांते दो तरह के होते हैं। ब्लेड के जो दांते होते हैं इनका भी दो प्रकार होता है। एक होता है वेब सेटिंग, और दूसरा होता है स्टैगर्ड सेटिंग, ठीक है। पहला होता है वेब सेटिंग, दूसरा होता है स्टैगर्ड सेटिंग। अब वेब सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं क्या है। वेब सेटिंग जो होती है ब्लेड के सभी दांते एक तरंग के रूप में टेढ़े मेढ़े बने होते हैं, ठीक है। जब आप ब्लेड को सीधा देखोगे ठीक है, जब आप ब्लेड को सीधा देखोगे, ब्लेड की तरफ से सामने से देखेंगे तो उसके जो दांते हैं वो ऐसे ही वेब के फॉर्म में यानी तरंग के रूप में टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरी सेटिंग होती है स्टैगर्ड सेटिंग। स्टैगर्ड सेटिंग जो होती है, स्टैगर्ड सेटिंग क्या होती है, इसमें एक दांते को छोड़कर दूसरे दांते को टेढ़ा कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक दांता है, ठीक है, इसको सीधा रखा गया, फिर दूसरे दांते को तिरछा कर दिया गया, ठीक है, फिर एक दांते को छोड़ दिया गया, सीधा रखा गया, फिर दूसरे दांते को तिरछा कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही जैसा कि देख पा रहे हैं एक दांते को छोड़कर दूसरे दांते को टेढ़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब आप टेढ़ा कर देंगे तो तीन फॉर्म तैयार होगी, एक सीधी और एक तिरछी, फिर एक इधर तिरछी, फिर एक ऐसे, ठीक है। ये फॉर्म तैयार होगी, ब्लेड का ये ढांचा तैयार हो जाएगा, ठीक। ये कहलाएगी स्टैगर्ड सेटिंग, ये कहलाएगी वेब सेटिंग और ये कहलाएगी स्टैगर्ड सेटिंग, ठीक है। दो प्रकार होते हैं ब्लेड की धार के, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ब्लेड का फ्रेम कितने प्रकार का होता है। देखिए ब्लेड का जो फ्रेम होता है वो दो प्रकार का होता है, ज़्यादा पार्ट इसमें नहीं है। ब्लेड के दो प्रकार होते हैं, ब्लेड की सेटिंग के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दांतों की कैसी सेटिंग होती है उसके दो प्रकार हो गए, स्टैगर्ड सेटिंग और वेब सेटिंग। उसके बाद ब्लेड की वो फ्रेम की हेक्सा के फ्रेम के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक एडजस्टेबल, फ्रेम और दूसरा होता है फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। ये दो प्रकार होते हैं फ्रेम के।
फिक्स्ड फ्रेम, अभी जैसे आपने जो फिगर देखा था वो फिक्स्ड फ्रेम का था, ठीक है। एडजस्टेबल फ्रेम जो होता है, अब जैसे फिक्स्ड फ्रेम है, ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम में क्या होता है, जितना बड़ा फ्रेम है उतनी ही बड़ी ब्लेड लगा सकते हो, वो फिक्स होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज के अनुसार प्लेट थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती है, उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग ब्लेड होल्डर लगा होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर 300 mm का ब्लेड फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम है, तो 300 mm की ही ब्लेड लगेगी, ठीक है। उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, उसमें 350 mm की नहीं लगा सकते हैं, 250 mm की भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टेबल फिक्स ब्लेड तो इससे पहले फिगर में आप लोग देख लिए थे, ठीक है। फिक्स ब्लेड में एडजस्टेबल नहीं होता है, हाँ, एडजस्टेबल फ्लेम अलग होता है, उसको मैं बता दे रहा हूं कैसा होता है। एक देखिए, ये इस तरह का एक फ्रेम होता है, इसे कहते हैं एडजस्टेबल फ्रेम, ठीक है। चीज़ें सारी सेम होती हैं, उसमें भी एक विंग नट होता है, इसमें भी एक विंग नट होता है, ठीक है। उसमें भी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर था, और इसमें भी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, इसमें भी एक फिक्स ब्लेड होल्डर है, ठीक है। अंतर कहाँ आ रहा है? हाँ? इसका हैंडल अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, पकड़ने लायक आसान होता है, सीधा पकड़ने में कलाइयों में थोड़ा दिक्कत आती है फिक्स फ्रेम में। एडजस्टेबल फ्रेम में क्या होता है, ये हैंडल थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है। केवल दोनों में एक ही अंतर है, ये फ्रेम, ये वाला हिस्सा केवल इसका, ठीक है। फिक्स फ्रेम जो था उसमें एक पूरा सिंगल फ्रेम था सी के आकार का, ठीक है। एडजस्टेबल फ्रेम में क्या होता है, ये फ्रेम अलग होता है और ये हैंडल अलग होता है, ठीक है। इसमें ये जो कई सारे पिन आप देख रहे हैं, ये होल्स हैं, इनको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर एक पिन होता है, ठीक है, उस पिन को निकालकर फ्रेम को एडजस्ट कर लेते हैं ब्लेड के अनुसार और उसके बाद उसको फिक्स कर देते हैं। ये रिवेट टाइप का होता है, ये एक पिन के जैसा होता है, इसको खींचकर बाहर निकालते हैं, ब्लेड को फ्रेम को अंदर करते हैं और फिर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ब्लेड फ्रेम छोटा हो जाता है, तो आप 250 mm की भी ब्लेड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब अगर 300 mm की ब्लेड लगानी हो, इसको थोड़ा सा बाहर कर दो, फिर एडजस्ट हो गया, फिर 300 mm की ब्लेड लग जाएगी, ठीक है। 350 की लगानी हो तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बाहर निकाल देंगे पिन खोलकर, ठीक है। यहाँ पर एक पिन लगा होता है, इसको बाहर निकाल के फ्रेम को अलग किया जा सकता है, इसे कहते हैं एडजस्टेबल फ्रेम, ठीक है। एडजस्टेबल फ्रेम में और फिक्स्ड फ्रेम में केवल एक ही अंतर होता है, ये पिन होल्स और ये फ्रेम अलग होता है। एडजस्टेबल फ्रेम में ये अलग हो जाता है, फिक्स्ड फ्रेम में ये पूरा एक फ्रेम होता है। हाँ, ये पिन बाहर निकाल दोगे, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये ऐसा होता है।
हेक्सा फिर से समझा दे रहे हैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में। हेक्सा एक मेजर कटिंग टूल है, केवल पार्ट को काटने के काम आता है, अनावश्यक भागों को सीधे काट कर अलग करता है। ठीक है, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से? फ्रेम और ब्लेड। ठीक है, दो ही मुख्य भाग हैं, फ्रेम और ब्लेड। ठीक है, फ्रेम में क्या क्या होता है? विंग नट होता है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है, फिक्स ब्लेड होल्डर होता है, हैंडल होता है। ठीक है, और फ्रेम होता है। ये इसके पार्ट हो गए। ठीक, फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एडजस्टेबल फ्रेम और फिक्स्ड फ्रेम। इसकी थ्योरी लिखवा दीजिए। हाँ, फ्रेम लिखवा दो। एडजस्टेबल फ्रेम और फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड फ्रेम इसके पहले वाले फिगर में आपने देखा, वो एक सीधा फ्रेम होता है सी के आकार का, ठीक है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है। और एडजस्टेबल फ्रेम क्या है? एडजस्टेबल फ्रेम में ये दोनों फ्रेम अलग अलग होते हैं, जिनको एक क्लैंप पिन के द्वारा क्लैंप किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर 2-3 होल होते हैं, ये एडजस्टेबल होल होते हैं, इनको ब्लेड की लंबाई के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, एडजस्टेबल होने की वजह से इसमें 250 mm का भी ब्लेड लग जाएगा, 350 mm का भी ब्लेड लग जाएगा और 300 mm तक का भी ब्लेड लग जाएगा। ठीक है, अपने अनुसार इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं ब्लेड पे। तो ब्लेड सेम तरह का होता है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है और हार्ड और टेम्पर्ड होता है। ठीक, लेकिन उसकी सेटिंग जो होती है, दांतों की सेटिंग, वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी सेटिंग है? वेब सेटिंग है और स्टैगर्ड सेटिंग है। दो तरह की सेटिंग होती है। वेब सेटिंग में क्या होता है? दांते एक तरंग के आकार में ऐसे बने होते हैं। ठीक है, दांतों को जब आप सामने से देखेंगे तो एक तरंग के रूप में वो दिखाई देंगे। स्टैगर्ड सेटिंग के दांते कैसे होते हैं? स्टैगर्ड सेटिंग के दांते एक सीधे होते हैं, फिर एक तिरछे होते हैं, फिर दूसरा एक सीधा होता है, फिर दूसरा तिरछा होता है, फिर एक सीधा होता है, फिर दूसरा, यानी कि एक छोड़कर दूसरा दांत या एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप का दांत टेढ़ा होता है। ठीक है, ये दो सेटिंग्स होती हैं ब्लेड की। ये आपका हो गया हेक्सा कंप्लीट। ठीक है, चलिए ये तो यही वाला है ना सर? कौन सा वाला? हाँ, यही तो है ये। और सर जी, जैसे ये मतलब कि ये तो ऊपर का जो बता रहे थे एडजस्ट करने का सिस्टम, वो सब रिबिट के ही तरीके से है ना? हाँ, रिवेट के तरीके से। जो रिबिट होता है उसको निकाल करके जिस होल में फंसा करके उसको कम ज़्यादा करना है, उसमें फंसा के फिर रिबिट। जैसे ये है 3, ठीक है, जितनी लंबाई तुमको चाहिए है ना, ये है 3, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे लगा दिए, फिक्स हो गया, निकाले आगे बढ़ा दिए, फिर लगा दिए, फिर निकाले, फिर आगे बढ़ाए, फिर निकाल दिए, लगा दिए। ठीक है, तो ये फिक्स कर देता है, लॉक कर देता है उसी में। ठीक है, और ये अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए चीजल वाला भाग निकल गया क्या सर? चीजल अभी पढ़ाए नहीं है, रिवाइज नहीं करा है, पढ़ा चुके हैं। चीजल पढ़ा चुके हैं ना, रिवाइज करना है। चलो गुरु जी वीडियो बंद कर रहा है।